सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम टैली स्टार्ट करने जा रहे हैं। टैली स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी बेसिक जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए मैं उसकी थ्योरी करवा रहा हूँ। सबसे पहले टैली एक संपूर्ण वित्तीय वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। और जो अपन कैलेंडर देखते हैं 1 जनवरी, कैलेंडर में लिखा होता है 1 जनवरी से दिसंबर तक, वो तो होता है कैलेंडर वर्ष। और वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक संपूर्ण वित्तीय वर्ष में लेखा जोखा संबंधित सूची को टैली कहते हैं। जो एक वित्तीय वर्ष जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के मध्य में जो भी लेखा जोखा होता है, खरीदना बेचना जो भी कुछ भी होता है, उसकी एक सूची को टैली कहते हैं। टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग की जाती है। टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्मॉल या मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। जब हम अकाउंटिंग को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स का इस्तेमाल करके टैली में लिखते हैं तो उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। यह एक बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जैसे अपन बोलते नहीं मेरे गोदाम में इतना स्टॉक रह गया, माल रह गया। स्टॉक माल को कहते हैं, जितना वो माल स्टॉक में जाता है उसे कहते हैं। ये इसकी बेसिक जानकारी। अब टैली की फुल फॉर्म। टी मतलब टोटल को हिंदी में बोलते हैं अपन कुल या संपूर्ण। ए मतलब अकाउंटिंग मतलब लेखा जोखा। एल मतलब लीडिंग मतलब संबंधित 1 वर्ष। एल मतलब लिस्ट मतलब सूची। वाई मतलब ईयर मतलब वर्ष। टैली में हम बहुत ही तेज़ी से अकाउंटिंग का कार्य करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। टैली का इस्तेमाल 100 से अधिक देशों में किया जा रहा है। टैली का जो नया वर्जन इससे पहले टैली ERP 9 चलता था। फिर ये टैली का नया वर्जन आया टैली प्राइम, जो कि 2020 में आया है। ये तो होगी टैली के बारे में कि टैली क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अब टैली के अंदर जो चीज़ें आती है काम में, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे खाता जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट्स। खाता एक ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी व्यक्ति हो सकता है या संस्था, ऑब्लिक का मतलब है संस्था, या व्यक्ति हो सकता है या संस्था से संबंधित सभी लेन देनों को लिखा जाता है। जैसे ये खाता बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे टैली के अंदर अपन कुछ भी अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करने के बाद वो खाता ऑटोमेटिक तैयार करके देता है टैली। तो कैसे बनता है ये, कैसे आता है। पर्टिकुलर लिखा हुआ आता है, फिर अमाउंट लिखा होता है, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, यहाँ डेबिट या क्रेडिट। ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको क्रेडिट लिखना, आप क्रेडिट लिखते हैं इसे CR। मैं इसको वापस बाद में बताऊँगा कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लो। और ये मशीन, अब देसी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ, जैसे कि अपन किसी दुकानदार से दुकानदार से अपन सामान खरीदते हैं तो वो अपने एक पन्ने के अंदर अपना नाम लिख लेता है कि जैसे राम, फिर लिख देता है राम ने इतनी तारीख को इतना माल खरीदा, राम ने अपने से ये तेल खरीदा, ये लून खरीदा, मिर्ची खरीदा, जो भी कुछ है वो लिख देता है इसके अंदर। और फिर जब अपन उसको पेमेंट करके आते हैं तो बोलता है भैया आपका 5,000 हो रखे हैं। फिर अपन पेमेंट करते हैं 2,000, तो उसमें बताया था कि 2,000 आपने पेमेंट कर दिया और आपका बकाया रह गया 3,000। ऐसे ही एक अकाउंट है जिसमें मशीन से संबंधित, जैसे मशीन कितनी खरीदी, मशीन को क्या क्या लगाया, उसके कितनी मजदूरी लगी, मशीन को कितने रुपये में बेचा, जैसे ख़राब होने के बाद मशीन को बेचना पड़ता है, वो सब कितने में बेचा है उसे बोलता है। इसमें मशीन से संबंधित सारी डिटेल्स आ जाती है, जिसमें अपन मशीन, जैसे अपने को अपने को ये देखना होगी मशीन वर्तमान में मशीन कितनी है, उसकी प्राइस क्या है कि कितनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सीधा मशीन अकाउंट खोलेंगे, उसमें पता चलेगा मशीन कितनी खरीदी, कितनी बेची, कितना नुकसान हुआ, कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, सब चीज़ आ जाएगी।
ये जो खाता होता है ये टी आकार का होता है। टी आकार कैसे होता है, जैसे ये देखो सीधा मेरे पेन के अकॉर्डिंग देखना, ये लाइन सीधी खींची मैंने और फिर एक ही है बस, इसलिए कारण इसे टी आकार का कहा जाता है, जैसे टी आकार का। इसमें दो पक्ष होते हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष ये रहा, क्रेडिट पक्ष ये रहा। अभी लिखा है डेबिट पक्ष होता है लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हो गया, अपना भी लेफ्ट हो गया, मेरा भी लेफ्ट हो गया, और आपके वीडियो देख रहे हो उस आपके अकॉर्डिंग भी लेफ्ट ही है, लेफ्ट हो गया डेबिट पक्ष। ये लिख रहा है डेबिट पक्ष होता है, डेबिट पक्ष लेफ्ट साइड का होता है और क्रेडिट पक्ष होता है राइट साइड का। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब लेखा जोखा, किसी व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय लेन देन से समझ पा रहे हो आप, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लेन देन का लिपिबद्ध रिकॉर्ड रखने, उसका वर्गीकरण करने, सारांश निकालने, प्रस्तुत करने में, उसका विवरण रिपोर्ट तैयार करने में और उसका विश्लेषण करने की कला अकाउंटिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या कहता है, सबसे पहले तो उसको अकाउंटिंग को लिखा जाता है, जैसे उसमें कितना माल खरीदा, कितना बेचा, ये किससे को कितना उधार दिया, किससे कितना उधार लिया, किसको कितनी सैलरी दी, किसको कितनी सैलरी नहीं दी, किसका कितना बकाया, ये सब अपन उसमें अकाउंटिंग में करते हैं। फिर ये टैली खुद ऑटोमेटिक उसमें अपने अकाउंटिंग बना देता है कि इसका खाता हो गया, ये राम का खाता हो गया, शाम का हो गया, ये मशीन का हो गया, ये डेप्रिसिएशन का हो गया, ये बकाया का हो गया, ये खुद ऑटोमेटिक बना देता है। तभी इसमें बोल रहा है लिपिबद्ध हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण टैली खुद ऑटोमेटिक कर देता है, सारांश निकाल देता है। सारांश निकालने का मतलब ये P&L तैयार करना, बैलेंस शीट तैयार करना और ट्रेडिंग तैयार करना, लाभानी खाता। P&L मतलब लाभानी खाता, ट्रेडिंग मतलब व्यापारी खाता और बैलेंस शीट मतलब चिट्टा, ये तैयार करता है और उसका विश्लेषण करते हैं। और उसमें अपन देखते हैं, जैसे विश्लेषण मतलब जैसे अपन P&L देते हैं, अपन P&L दे देते हैं तो उसमें P&L में देख के अपन ये बताते हैं कि के लास्ट ईयर अपने को इतना प्रॉफिट हुआ था और प्रेजेंट में इतना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कितना प्रॉफिट अपने बढ़ा या घटा, इसके बारे में अपन देखते हैं। यदि प्रॉफिट बढ़ा है तो किस कारण से बढ़ा है और प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो किस कारण से नहीं बढ़ा है, उसकी कमी को दूर करने का अपन प्रयास करते हैं। आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो अपन नेक्स्ट डालेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर करें और ये इस चैनल पे आप यदि नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँ। मेरे पास साधन उपलब्ध नहीं है, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके वीडियो डालता हूँ, इसलिए मैं वीडियो कम MB कम टाइम का डालता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।